हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हो सब? सब बढ़िया ही होंगे। तो देखो अपन यहाँ पर मैथ, जो अपना क्लास 10th का मैथ का 30 नंबर का जो चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स, उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन जिसको अपन बोलते हैं कि अपन को चैप्टर में क्या दिया गया है, क्या अपन को पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम में कैसे है तो उसको कैसे करना है, वो सभी चीज़ें अपन एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, फास्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो कि अपने जो सांख्यिकी की है, स्टेटिस्टिक्स है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, एक्चुअल में ये होता क्या है, वो सब चीज़ें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार फास्टली देखेंगे। तो देखो, स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि अपन को कोई आंकड़े दिए हुए होते हैं, जैसे कोई भी आंकड़े दे दिए इसे। ठीक है, ये जो अपने आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को क्या करें कि अपन एक ऐसी संख्या ले लें इन आंकड़ों के लिए कि ये सभी आंकड़े उन उस संख्या के इर्द गिर्द घूमते रहें। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होती है, जो संख्या होती है वही संख्या क्या कहलाती है, सांख्यिकी की। या इसको एक और नाम है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी ये जो सिलेबस चेंज हुआ था इसमें इसका नाम सांख्यिकी रख दिया, पहले वाले में सेम ही पोर्शन था, बस उसका नाम इतना ही था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ अपन डिस्कस करते हैं। देखो इस चैप्टर में अपने पास मेनली तीन ही चीज़ें हैं। कितनी हैं? तीन चीज़ें, जिसमें फर्स्ट तो कौन सी है, फर्स्ट है मीन। मीन का मतलब क्या होता है, माध्य। क्या? माध्य। ठीक है, इसको माध्य को अपन क्या बोल सकते हैं, माध्य को अपन एक नाम से और बोल सकते हैं, औसत। औसत या एवरेज। ठीक है, दूसरा क्या है, मोड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बहुलक। ठीक है, और तीसरा क्या है, मीडियन, जिसको अपन बोलते हैं माध्यक या माध्यिका। ठीक है, समझ में आई? ये तीन चीज़ें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और फास्टली डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया। 10th क्लास की एग्जाम से स्टार्ट भी हो गई हैं। ठीक है, तो मैथ की एग्ज़ाम भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इस क्लास में, अपन हर एक चीज़ का फास्टली रिवीजन करेंगे, एक एक एग्जाम्पल उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे होता है, जो फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूले में जो सिंबल होते हैं उनका क्या क्या वैल्यू होती है। ठीक है, किस वैल्यू को कहाँ से उठाया जाता है, किस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, वो सभी एक बार अपन दोबारा से यहाँ पर क्या करेंगे, फास्टली रिवीजन करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट है अपना जो मीन है। ठीक है, माध्य है, क्या है, माध्य है। तो माध्य कैसे? ठीक है, तो माध्य भी अपने सिलेबस में तीन प्रकार के दे रखे हैं। ठीक है, तीन प्रकार के कौन कौन से, एक तो है अपना डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक है अज्यूम्ड। ठीक है, एक है स्टेप, स्टेप डेविएशन है। ठीक है, डायरेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, एक तो प्रत्यक्ष विधि है, एक कौन सी है, कल्पित है। ठीक है, और एक कौन सी है, पद विचलन है। ये अपने तीन प्रकार के क्या दिए गए, अपन को माध्य दिए गए। माध्य मतलब, माध्य का मतलब क्या है कि चीज़ एक ही है, वस्तु एक ही है, पर उस चीज़ को निकालने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तीन तरीके हैं। अब कोई भी एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर कितना क्या होगा, सेम ही होगा, आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, बस उसका तरीका अलग अलग होगा कि अपन को डायरेक्ट मेथड से निकालना है, अज्यूम्ड मीन से निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो एग्जाम में अपन को एग्जामिनर देगा, अगर आपको कोई भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये नहीं बोला है कि कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए या पद विचलन से माध्य ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड से किसको निकालना है, आपको माध्य को। डायरेक्ट मेथड से किसको निकालना है, माध्य को निकालना है। अगर आपको नाम दे दे कि भाई अज्यूम्ड मीन से निकालो या स्टेप डेविएशन से निकालो, तो उस कंडीशन में तो आपको क्या करना है, माध्य इस विधि से निकालना है, वरना डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए देखो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, और अज्यूम्ड मीन के लिए क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा
एफ आई। और स्टेप डेविएशन के लिए क्या होता है, x बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ये h का मतलब क्या है कि ये h किस में है, मल्टीप्लाई में है। ये तीन फॉर्मूले, इन तीन फॉर्मूलों का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये आपको फॉर्मूले बता दिए। अब देखो अपन एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों फॉर्मूलों को क्या करते हैं, अलग अलग सीखते हैं कि भाई किस फॉर्मूले को कैसे काम में लेना है और किस फॉर्मूले को कैसे काम में लेना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन किससे देखते हैं, डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। किससे देखते हैं, डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड देखने से पहले सबसे एक मेन चीज़ ये है कि माध्य होता क्या है, क्या कि जो माध्य है होता क्या है, माध्य होता क्या है। ये मान लो आपने चीनी खरीदी, एक बार 5 केजी खरीदी और एक बार 3 केजी खरीदी। ठीक है, दो अलग अलग बास्केट में इनको रखा, पॉलीथीन में रखा कि ये 5 किलो है और ये 3 किलो है। ठीक है, अब आप थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर चलने के बाद में क्या हुआ कि आपको एक हाथ में भारीपन लगने लग गया। ठीक है, कि ये इधर वाला हाथ भारी है। तो आपके मन में क्या विचार आया, ये विचार आया कि मैं इन दोनों को क्या कर लूँ, बराबर कर लूँ। क्या कर लूँ, बराबर कर लूँ कि भाई इधर 5 किलो है तो इस वाले को इसमें से कुछ कम करके इतना दे दूँ कि ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि दोनों को एक में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को एक में मिक्स करते हैं। जैसे मैंने दोनों को एक में मिक्स कर दिया, मिक्स किया तो ऐड हो गया। ऐड होते ही फिर क्या करूँगा मैं, इनका ऐड कर दिया। ऐड करके मैंने क्या किया, दो फिर अलग अलग जगह बांटना है। दो अलग अलग जगह बांटने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल भार आ जाएगा दोनों का। ठीक है, कि भाई 4-4 केजी अगर मैं दोनों साइड कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास भार इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये जो संख्या है वो 4 के इर्द गिर्द है, 4 से 1 ज़्यादा ये 5 है और 4 से 1 कम ये 3 है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब क्या है कि वो संख्या जिसके आसपास के आंकड़े घूमते रहे। अब जो ये 4 है ना, ये जो 4 आया है यही क्या है, माध्य है। तो माध्य का सीधा सा मतलब क्या है, माध्य का सीधा सा मतलब ये है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखो इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वर्गीकृत, एक होते हैं अवर्गीकृत। ठीक है, वर्गीकृत का मतलब तो क्या है कि फिक्स वैल्यू दी गई हो, और अवर्गीकृत का मतलब आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल, अब देखो अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही पोर्शन है वर्ग अंतराल वाला। कौन सा है, वर्ग अंतराल वाला है। अब वर्ग अंतराल वाला सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में है। ठीक है, बाकी ये सब है ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि माध्य कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब ये मान लो कि आपके पास कितनी राशियां हैं। ठीक है, इन राशियों का क्या करना है, आपको योग करना है। योग करने के बाद में कितनी राशियां हैं, मान लो 5 राशियां हैं, तो योग करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें 5 का भाग देना है। फिर जो निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, माध्य होगा। क्या होगा, माध्य। ये होता है माध्य। समझ में आई बात। अब देखो अपने चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वर्ग अंतराल के हैं। किसके हैं, वर्ग अंतराल के। ये आपको क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा, उस वर्ग अंतराल से आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, वो अभी अपन किस में देखते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ आएगा, आपको एक सारणी दी हुई आएगी, उस सारणी में क्या होंगे, 2 चीजें होंगी। एक तो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा इस प्रकार से। ठीक है, जहां पर खत्म होता है वहीं पर पुनः शुरू होगा। ठीक है, इसी प्रकार के अपने क्या है, सिलेबस में है। अब देखो इस वर्ग अंतराल से एक तो वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा और एक आपको क्या दी हुई आएंगी, संख्याएं दी हुई आएंगी। इन संख्याओं को तो अपन क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं। और एक अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर एक अपन को अक्ष निकालना है। क्या निकालना है, अक्ष निकालना है। तो अक्ष कैसे निकालते हैं, अक्ष देखो, अक्ष निकालने का एक सीधा सा बात यह है कि जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें अपर लिमिट को ऐड करके किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। लोअर लिमिट का मतलब जानते हो कि ये जो लोअर लिमिट है ना, ये जो पहला वर्ग अंतराल में पहली संख्या ये तो लोअर लिमिट है, और जो दूसरी संख्या ये क्या है,
अपर लिमिट है। और इससे भी अगर सीधा और आसान चीज़ आप निकालना चाहो तो इन दोनों के बीच की संख्या ले लो। क्या ले लो? इन दोनों के बीच की संख्या। तो 45 और 55 के बीच की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है, आप ऐड कर लो 45 55 100, 100 में 2 का अगर भाग दोगे, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। इसी प्रकार इसमें 60, इसमें 70, इसमें 80 और इसमें 90। इसको निकालते कैसे? अगर आपको पता नहीं चले कि भाई इसमें बीच की संख्या कौन सी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके किसका भाग देना है? 2 का भाग देना। और ये क्या निकालते हैं अपन? अक्स निकालते हैं। समझ में आई बात? अब देखो अपना डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले अपन लिखेंगे फॉर्मूला। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। इसमें सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। ऐड का मतलब जोड़ना। समझ में आई बात? तो मतलब अपन को एफ एक्स चाहिए। अपने पास क्या है? एफ है, एक्स है। अब अपन को चाहिए क्या? एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स का मतलब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? फिर कितना आ जाएगा? फिर कितना आ जाएगा? फिर कितना आ जाएगा? फिर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करना आता है कि इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 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 इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर जो अपने पास जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को अपन को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को अपन को क्या करना है? ऐड करके लिखना है। तो ऐड करके लिख दो। ऐड क्यों करना है? क्योंकि अपन को फॉर्मूले में क्या दिया गया है? सिग्मा दिया गया है। सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया? ऐड करना बताया। तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। किसको ऐड करना है? सिग्मा के आगे जो लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब एफ इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो एफ इंटू एक्स करके उसको अपन को क्या करना है? ऐड करना है। तो आप एफ इंटू एक्स करो। एफ इंटू एक्स किया। एफ इंटू एक्स करने के बाद में अपन को क्या करना है? यहाँ पर इसको ऐड करना है। तो एफ इंटू एक्स करके इसको ऐड करो। तो देखो 120 600 720 720 और 700 700 1400 और 1490। 120 नहीं, ये 150 होगा। कितना होगा? 150। ठीक है, 750 750 750 1500 1520 हो गए। यहाँ पर 1520 के बाद में 1520 और 640, 1500 और 600 2100, 2160 हो गए। 2160 और 2100 और 200 2300, 2360 और 70 2400। कितना हो जाएगा? 2430। इसके बाद में अपन को नेक्स्ट क्या चाहिए? सिग्मा एफ, मतलब एफ का भी अपन को क्या चाहिए? योग चाहिए। तो 3 10 13 11 24 8 32 3 35। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, अपन ने दोनों को योग कर लिया। अब दोनों का मान अपन को कहाँ पुट करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब देखो फॉर्मूले में पुट करने के बाद में अपन को क्या करना है? इसको आगे सोल्व कर लो। तो आगे सोल्व करने के लिए क्या करना होता है? अब देखो यहाँ पर अगर आपको किसी संख्या से कट रहा है कि ऐसी संख्या जिसका ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, तो यहीं पर इसको क्या कर लो? कट कर लो। तो देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ ये किससे कटता है? 5 से कटता है। ये कितनी बार जाता है? 7 टाइम जाता है। और ये कितनी टाइम जाता है? तो देखो देख कर देख लो, 4 8 फिर 6, इतना ही जाता है क्या? देखो 4 गया, 8 5 40 हो गया, फिर 3 0 30, 486 बटे 7। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 486 बटे 7। इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो निकाल लेना। चलो निकाल लेते हैं। देखो 7 छिकूँ 42, फिर कितना बचे? 66। फिर कितना आ गया अपने पास? यहाँ पर 9 आ गया। पॉइंट कितना बच गया? 4 2। ये अपना क्या आ गया? यही मान अपना क्या है? माध्य है। क्या है? माध्य। ये सभी संख्याएं हैं। देखो ये जो संख्या है ना, अक्ष वाली सभी संख्याएं, अक्ष वाली। अपन ने माध्य किसका निकाला? देखो यहाँ पर अक्ष का निकाला। तो ये अक्ष की जितनी भी संख्या है ना, ये अक्ष की जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं किसके इर्द गिर्द घूमती हैं? 69.42 के इर्द गिर्द। तो ये क्या है? इन सब का एक बीच का मान है, जिसको अपन क्या करते हैं? अगर बराबर इतना इतना सबको डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई क्या? अपन ने यहाँ पर क्या सीखा कि जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, उस प्रत्यक्ष विधि से समांतर मादे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, अपन को एग्जाम में एक सारणी दी हुई आएगी, उस सारणी में आपको एक तो वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा और एक आपको एफ की वैल्यूज दी हुई आएंगी। ठीक है, अब वर्ग अंतराल से आपको क्या निकालना है, अक्ष निकालना है। ठीक है, अक्ष निकालने के बाद में क्या करना है, एफ को अक्ष से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद में आपको ऐड करना है, ऐड करके बाद में आपको फॉर्मूले में पुट करना है और पुट करने के बाद में इसको सोल्व करना है। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई क्या? तो देखो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट जो विधि है, नेक्स्ट कौन सी, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको अपन किससे करेंगे, अज्यूम्ड मीन से करेंगे। किससे? अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस का क्या कर रहे हैं, एक बार जो अपनी एक्सरसाइज दी गई है, जो चैप्टर 13 दिया गया है, उसका क्या कर रहे हैं, फास्टली रिवीजन कर रहे हैं। फास्टली रिवीजन का मतलब कि आपको एक बार दोबारा वो चीज़ क्या है आपके एक बार नज़र के सामने से निकल जाए तो आपको वो तरीका समझ में आ जाएगी कौन सी चीज़ कैसे निकालनी है और कौन सी चीज़ कैसे नहीं निकालनी है। ठीक है, आपने क्लास में पढ़ा, क्लास में आपसे कुछ चीज़ें मिस हो गई, तो मिस हो गई तो उस कंडीशन में अब आप देख रहे हैं कि भाई मुझे ये कहाँ से मिले, क्योंकि आप अभी तो स्कूल में जाकर ये पूछ नहीं सकते। ठीक है, पूछ भी सकते हो तो इतनी चीज़ें तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम खराब होगा स्कूल जाओगे तो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या है कि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। ठीक है, आपको हर जो फॉर्मूला है उसका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर करवाया जाएगा, और अगर आपको वो समझ में आता है उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके बुक्स में जो एक्सरसाइज दी गई है उन एक्सरसाइज से आपको क्या निकालना है कि आपको हर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आपसे निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट में क्या करना है कि एक्सरसाइज के नंबर और क्वेश्चन के नंबर आपको क्या करना है, लिखना है। लिख के आपको क्या करना है, कमेंट भेजना है। कमेंट भेजने के बाद में मैं क्या करूँगा, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के उसको क्या कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और देखो इतना फास्टली इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एक वीडियो में 2-2 3-3 घंटे खराब करो। ठीक है, आपको जितना फास्टली समझ में आता है उतना फास्टली मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, एक बार से भी समझ में नहीं आए, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को एक बार फास्टली दोबारा देखना है। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना है, और साथ ही क्या करना है, अपना जो चैनल है इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और साथ ही क्या करना है कि शेयर भी करना है। आप अपने दोस्तों को क्या करोगे, शेयर भी करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पास हो गए और वो फेल हो गए तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई, उसको समझ में नहीं आई तो। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा स्कोर रखता है एग्ज़ाम में, ये चीज़ तो आपको पता होगी। ये चैप्टर सबसे पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर रखने वाला चैप्टर कौन सा है, यही है, सांख्यिकी। स्टेटिस्टिक्स क्या है, सबसे ज़्यादा आपके स्कोर रखता है। ठीक है, इसके बाद में भी आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको इजीली समझ में आ जाएं, वो सभी चैप्टर्स यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम से पहले पहले करवाए जाएंगे अपने इस चैनल पर। तो देखो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन से क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं कि अज्यूम्ड मीन से कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो अपना क्या है कि अपन को फॉर्मूला लिखना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये आपका क्या है, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला, और एक आई भी साथ में लगाया जाता है, वो आप लगा लेना। ठीक है, हम पढ़ते थे उस टाइम पर ये आई वाला सिस्टम नहीं था, अब आजकल जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं वैसे वैसे कुछ चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखो तो ये फॉर्मूला भी सही है, इसको कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में अपन को क्या क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में अपन को एक तो ए निकालना है। क्या निकालना है, ए, कि ए क्या चीज़ है और ए क्या है, डी क्या चीज़ है, दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, ए और डी। तो सबसे पहले देखो ए निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है कि ए निकालने के लिए सबसे पहले अपन को अक्स तो निकालना ही निकालना होगा। देखो क्या निकालना होगा कि अक्स तो अपन को निकालना ही निकालना होगा, कोई से भी मेथड से करो आप, चाहे तो डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे अज्यूम्ड मीन से करो, चाहे स्टेप डेविएशन से करो, आपको अक्स तो निकालना ही है। सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन दिखते ही आपको क्या करना है, माध्य के लिए अक्स निकालना है। तो सबसे पहले अक्स निकालो। अक्स निकाला था, कितना आया, 50,
60, 70, 80 और निकालते कैसे हैं? निकालने के लिए मैंने बताया कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या करना है, ऐड करना, और ऐड करके 2 का भाग देना है, ठीक है, तो निकल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम बचाना चाहते हो तो इन दोनों की क्या हो, बीच की वैल्यू ले लो, बीच की वैल्यू लिख के यहाँ पर क्या कर दो आप, ऐड उसको पुट कर दो। अब देखो ए का मतलब क्या होता है, ए का इस देखो अज्यूम्ड मीन का, अज्यूम का मतलब क्या होता है, कल्पना, क्या, कल्पना। अब देखो इस माध्य का मतलब ही क्या है, कल्पित, ठीक है, कल्पित। अज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, अज्यूम्ड का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ए लेना है। ए क्या चीज होती है, ए अक्ष में जितनी वैल्यू दी गई हैं उन वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, आप क्या कर लो, कोई भी वैल्यू एक पकड़ लो, उस वैल्यू को पकड़ के आप क्या मान लो, ए मान लो। पर ज्यादातर क्या होता है कि जो बीच की रो होती है, ठीक है, अपन सेंटर देख लेते हैं, सेंटर में जो बीच की रो होती है इसके जो अक्ष की वैल्यू होती है वही क्या हो जाती है, अपनी ए का मान हो जाता है। तो ए का मान अपन क्या मान लेते हैं, 70 मान लेते हैं। आप ले कोई सा भी सकते हो इसमें से, ये नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है कि बीच की वैल्यू होगी तो ही लेंगे, कोई सा भी आप 50 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, 80 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। पर बीच की वैल्यू क्यों लेते हैं, बीच की वैल्यू इसलिए लेते हैं कि अगर अपन को यहाँ पर डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, अक्ष में से ए माइनस करते हैं, क्या करते हैं, अक्ष में से ए माइनस करते हैं। तो देखो अक्ष में से ए माइनस क्यों करते हैं, अब देखो अक्ष में से ए माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ए यहाँ पर अपन ने ऐड कर लिया फिर से सभी संख्याओं में, वही फॉर्मूला है, वही ये सब फॉर्मूले को इजी बनाने के लिए अपन को क्या किया है, यहाँ पर ए को बाहर ले लिया और फिर जो संख्या आएंगी वो देखो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट आगे। अब डी में अक्ष में से ए को अगर माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। मैंने क्या किया, अक्ष में से ए माइनस किया, देखो 50 में से 70 माइनस करूंगा, देखो अगर 50 में से मुझे 70 माइनस करने हैं, ठीक है, तो देखो छोटी संख्या में से अगर बड़ी संख्या घटाता हूँ तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, पर साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये बात अपन को क्या करनी है, याद रखनी है कि छोटी संख्या में से अगर अपन बड़ी संख्या घटाते हैं तो वैल्यू तो वही आएगी कि जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, बस फर्क इतना आ जाएगा कि साइन है वो प्लस की जगह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो मैंने घटा दिया, घटाने के बाद में देखो यहाँ पर मुझे क्या बोला है कि यहाँ पर आपको एफ डी करना है, एफ डी का मतलब एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। एफ कौन सा है मेरा, ये है, ठीक है, तो मैं एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 को -20 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -60, 10 को किया तो -100, फिर 0 को 11 से किया तो 0, 10 को 8 से किया तो 80, 20 को 3 से किया तो 60। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है इनको, अब देखो सिग्मा भी तो दिया हुआ है, सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या बताया मैंने, एडिशन, क्या बताया, एडिशन का मतलब जोड़ना। तो इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ो, देखो माइनस की वैल्यूज एक जगह जुड़ जाएंगी, 60 और 100 कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे, पर माइनस की वैल्यू है तो जुड़ के किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो कितनी हो गई मेरे पास, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो जोड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 160 हो गया। फिर इन दोनों को प्लस की संख्याओं को मैं अलग जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी, 140। अब देखो 140 और 160 को जोड़ूंगा तो माइनस की संख्या बड़ी है, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ भी चाहिए। तो सिग्मा एफ कितना है, पहले ही मैंने जोड़ा था तो कितना आया था, 35। अब देखो एक तो अपने पास क्या आया, ए। अब देखो ये ए को बीच का क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या सेम सेम सी और छोटी छोटी सी हो जाती। अगर मैं यहाँ पर 50 मानता तो यहाँ पर 10 आता, यहाँ पर 20 आता, यहाँ पर 30 आता, यहाँ पर 40 आता। फिर आपको इन बड़ी संख्याओं को किनसे मल्टीप्लाई करना होता था, इससे मल्टीप्लाई करना हो। फिर ये क्या होता आपके पास कि यहाँ पर वैल्यूज़ बड़ी हो जाती, फिर इनको ऐड करते तो भी दिक्कत आती, और फिर यहाँ पर जोड़ बाकी और गुणा वो करते तो भी दिक्कत आती। अब देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक को 70 माना। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में मैं ये सभी वैल्यूज आ गई मेरे पास कि ए का मान कितना है, 70 है, ठीक है। सिग्मा एफ डी का मान कितना है, -20 है, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 35 है। कितना है, 35 है। अब देखो इसको सोल्व कर दो। अब देखो ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस और प्लस क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी संख्या,
माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी 20/35। अब देखो जो संख्या कट रही है उसको क्या कर दो आप, काट दो। अब देखो इनमें 5 का भाग जाता है, 5 के भाग का क्या पता चलता है, देखो 5 का रूल क्या कहता है भाग का, अगर संख्या के अंत में 0 या 5 आए, क्या है छोटी सी बात है, आगे कंपटीशन में जाओगे तो आप सीखोगे कि संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 5 से कटेगी। उस संख्या में हमेशा किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो देखो इसमें ये कितनी बार गया, 4 बार, और ये 7 बार। समझ में आई बात, इनको कट कर दिया। और नेक्स्ट अपन को क्या करना है, 70 माइनस 4/7। फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। ये कितना हो जाएगा, 490 माइनस 4, तो मेरे पास कितना आ गया, 486/7। पहले वाले में भी यही आया था क्या, देखो 486/7। तो मतलब मेरा क्या है कि माध्य आप जो मीन है वो किसी भी तरीके से करो, माध्य हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आई बात, कैसे कैसे करना है, तरीका समझ में आया। चलो इसके नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना किससे करेंगे, स्टेप डेविएशन से। किससे, स्टेप डेविएशन से। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पद विचलन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, सबसे पहला काम इतना करना है अपन को कि इसका क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहला बात तो फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो ए की ज़रूरत है, किसकी है, ए की ज़रूरत है, एक एच की ज़रूरत है, और एक यू की ज़रूरत है। मेरे पास यहाँ पर कितनी चीज़ें नहीं आ गई, 3 चीज़ें। अब देखो अपन ने माध्य जो डायरेक्ट मेथड से किया था उसमें तो एक चीज़ निकालनी थी, अज्यूम्ड मीन से किया उसमें 2 निकालनी थी, और अगर मैं स्टेप डेविएशन से करूँगा तो उसमें कितनी चीज़ें निकालनी है, मुझे 3 चीज़ें निकालनी है। देखो पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 चीज़ें निकालनी है। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई क्या। तो अब देखो ए निकालने के लिए मैंने पहले वाले में निकाला था, सबसे पहली बात कि अक्स तो सब में निकालना है। क्या निकालना है, अक्स निकालना है। फिर मुझे क्या निकालना है, यू निकालना है, फिर एफ यू निकालना है। क्या चीज़, कितनी चीज़ें निकालनी है, 3 चीज़ें निकालनी है। एक तो अक्स निकालना है, अक्स मेरा निकाला हुआ है, क्या था 50, 60, 70, 80 और 90, सेम है सब में अक्स। ठीक है, अब यू निकालना है। यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि जो अक्स माइनस ए मुझे मैंने निकाला था, क्या निकाला था कि जो अक्स माइनस ए निकाला था, क्या अक्स माइनस ए निकाला था, जो डी निकाला था, उस डी में से मैं क्या कर दूंगा, डी में एच का भाग दे दूंगा। या क्या कर लूँगा कि अगर मुझे यू निकालना है तो यू निकालने के लिए अक्स माइनस ए निकालूंगा और उसमें क्या कर दूंगा, एच का भाग दे दूंगा। अब मैंने पहले वाले देखो क्वेश्चन में डी निकाला था, देखो ये -20, 10, 0, 10, 20। इसमें क्या करूँगा मैं, इनमें ये निकाल के एच का भाग दे दूंगा। अब बात ये है कि सर एच क्या होता है, क्या कि एच क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइट। क्या होता है, हाइट। क्या मतलब होता है, हाइट। हाइट किसकी हाइट, हाइट जो आपको ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, क्या ये वर्ग अंतराल दिया गया है, ये वर्ग अंतराल कितने का है, इनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, तो वो गैप ही क्या है, आपका हाइट है। तो देखो उस गैप को निकालने के लिए, एच को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अपर लिमिट है उसमें से क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 55 में से 45 माइनस करेंगे तो अपने पास कितने आ जाएगा, एच का मान, एच का मान आ जाएगा अपने पास कितना, एच बराबर 10 आ जाएगा, और ए बराबर कितना है, 70 ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यू निकालना। तो यू निकालने के लिए देखो मैं माइनस के 20 में अगर मैं किसका भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, क्या बताया मैंने, अक्स में से ए को माइनस करना है, ए कितना है 70 है, फिर उसमें एच का भाग देना है, तो एच का भाग दो। -20 में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2, 10 में दूंगा तो माइनस का 1, 0 में दूंगा तो 0, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले वाले में अपन ने ए निकाला था, डी निकाला था, तो उस डी के लिए अपन को क्या करना है कि दोबारा मेहनत नहीं करनी है। दोबारा मेहनत करने के लिए क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपको क्या निकाल लेना है, डी निकाल लेना है, फिर आपको यू निकाल लेना है, फिर आपको एफ यू निकाल लेना है। समझ में आई बात।
अब देखो मुझे नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि एफ को यू से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मुझे एफ को यू से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -6 -10, फिर कितना आ जाएगा 0, फिर कितना आ जाएगा 8, फिर कितना आ जाएगा 6। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, किसको, एफ को यू से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास संख्या आएंगी। अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। सबको ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस की संख्या एक जगह ऐड कर लूँगा। ये माइनस की 16 आ गई और ये कितनी आ गई 8 6 14 आ गई, ये प्लस की आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा -2, क्योंकि देखो बड़ी संख्या में अगर मैं माइनस के 16 ऐड करता हूँ तो वो क्या होगा 14 - 16 हो जाएगा। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो मान उतना ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो नेक्स्ट अपन को क्या करना है, एक अपन को ये चाहिए, ये तो हर फॉर्मूले में चाहिए ही चाहिए होगा। एफ की वैल्यू को क्या करना है, आपको सम करना है। ठीक है, अब जो मान आ गए उसको अपन को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। और फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि 70 + 10 इंटू -2/35। अब क्या करूँगा, जैसे ही कोष्टक खोलूँगा तो ये 10 है, ये 10 तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये माइनस है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से मल्टीप्लाई होगा। और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होते ही कितना आ जाएगा 70 + 20/35। और ये फिर से 20 -70 - 20/35। और फिर से मेरे पास वही टर्म बन गई, कौन सी, 70 - 4/7। और आंसर कितना आ जाएगा मेरा 486/7। समझ में आई बात। फिर कितना आ जाएगा 69.42। अब बताओ, ये अपन ने किससे कर लिया, अज्यूम्ड मीन से कर लिया, सॉरी स्टेप डेविएशन से कर लिया, पद विचलन विधि से। अब देखो अपन शुरुआत से देखते हैं। अपन ने सबसे पहले किससे किया, डायरेक्ट मेथड से। कैलकुलेशन बड़ी थी, ये सारणी की जो कैलकुलेशन थी वो बड़ी थी, पर क्या था, फॉर्मूले वाला में पैटर्न छोटा था। फिर क्या किया अपन ने, कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा किया, पर फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूले में जो अपन ने सॉल्यूशन किया वो क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या किया कि अपन की कैलकुलेशन और छोटी हो गई, देखो -2 आ गया यहाँ पर अपना क्या हो गया, फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया। समझ में आई बात। तो ये थी माध्य की तीन प्रकार के माध्य थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन। ठीक है, इन तीनों से अपन ने एक एक क्वेश्चन किया, सेम ही क्वेश्चन था, सेम ही आंसर आ रहे। अब आपको करना क्या है, घर पर आपको बुक उठानी है, नोटबुक उठानी है, और आपको माध्य के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मीन के जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं, उन सबको क्या करना है, आपको निकालना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है उसको क्या करना है, उसको करना है कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उस एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन के नंबर लिखो, और क्या करना है, कमेंट करना है। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है। समझ में आई बात, समझ में आई क्या बात, समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में अपन देखो नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या देखेंगे बताओ, नेक्स्ट अपन देखेंगे मोड। क्या देखेंगे, मोड, जिसको बोलते हैं बहुलक। और सबसे इंटरेस्टिंग जो फॉर्मूला है बहुलक का, ये बहुलक का फॉर्मूला क्या बोलता है, L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × H। ये क्या आपका बहुलक का फॉर्मूला है। देखो बहुलक का फॉर्मूला याद करना है, आंखें बंद करो, बंद करके क्या करना है, L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × H। ऐसे आपको याद नहीं हो रहा है, दोबारा करो, L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × H। जब तक याद नहीं हो तब तक आपको क्या करना है, ऐसे आंखें बंद करती हैं और बोलना है, मन ही मन में नहीं बोलना, एकदम खुल के बोलना है। ठीक है, कि आजू बाजू के 10 लोगों को आपकी आवाज़ सुने, लोगों को भी तो लगना चाहिए ना कि भाई बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें इस फॉर्मूले में अपने पास क्या क्या आया है, इस फॉर्मूले में एक तो अपने पास L आया है, ठीक है, एक F1 आया है, एक F0 आया है, एक F2 आया है और एक H आया है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो L का मतलब तो है लोअर लिमिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बहुलक
वर्ग की निम्नतम सीमा। ठीक है। F1 क्या होता है? F1 होता है अपना बहुलक वर्ग का वर्ग की बारंबारता। ठीक है। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता। समझ में आई बात? और H क्या होता है? हाइट। वर्ग अंतराल। ठीक है। जो अपन को हाइट दी गई है वो कितनी है, ये सब चीज़ें अपन को क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है। ये अपना फॉर्मूला हो गया बहुलक का। उसके बाद में फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें होंगी। अब बहुलक का मतलब क्या होता है? सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो बहुलक है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब है कि बहुत बार। क्या? बहुत बार। क्या? बहुत बार। क्या? कि जो संख्या क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा बार है, जो संख्या क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा बार है बहुलक वही संख्या होगी। क्या? कि जो संख्या वर्ग जो अपना क्वेश्चन है जिस उसमें ज़्यादा टाइम है, जैसे मान लो कि मैंने ये कुछ संख्याएं लिखी 2 4 6 2 9 2 6 2 8। ठीक है। तो इस संख्या में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? तो क्या आई है? 2 आई है। और ये 2 ही क्या है? बहुलक है। अब देखो, अपने ये चीज़ें कोई सिलेबस में नहीं है, अपने सिर्फ और सिर्फ जो वर्ग अंतराल है, क्या है? वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन हैं वो क्या है? सिलेबस में है। कौन से हैं? जो वर्ग अंतराल के हैं। अब देखो, वर्ग अंतराल में अपन बहुलक को कैसे जाने? तो देखो, वर्ग अंतराल में किस बारंबारता सबसे ज़्यादा है, जिस अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, मतलब देखो जैसे कोई क्वेश्चन है ये है। ठीक है। इस क्वेश्चन में ये जो क्या है, ये छात्रों की संख्या क्या है? बारंबारता है। और इस बारंबारता की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होती है वही क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। तो वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुलक वर्ग कौन सा है? ये है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखना है? बहुलक वर्ग। क्या लिखना है? बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग कौन सा है? 40 से 50। ठीक है। उसके बाद में अपन को फॉर्मूला लिखना है। किसका लिखना है? बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। समझ में आई बात? और इंटू क्या हो गया? इंटू हो गया H। अब देखो, इसके नेक्स्ट क्या करना है कि मुझे लिखना है L बराबर H बराबर F1 बराबर F0 बराबर F1 बराबर F2 बराबर। इन सभी की मुझे क्या करनी है? वैल्यू लिखनी है। तो L की वैल्यू कितनी है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किस में? 40 में। समझ में आई बात? तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा? लोअर लिमिट लिख लूँगा। लोअर लिमिट का मान क्या है मेरे पास? 40। कितना है? 40। हाइट कितनी है? 10 है। F0 का मान क्या है? जो बहुलक वर्ग है उससे ऊपर वाला बारंबारता। तो ऊपर वाली बारंबारता कितनी है? 12 है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 है। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता वो कितनी है? 11 है। सभी की वैल्यू अपन को क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। तो 40 प्लस F1 का मान कितना है? 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H कितना है? 10 है। ठीक है। इसको आगे क्या कर लूँगा? मैं सोल्व कर लूँगा। और सोल्व करने के बाद में क्या हो जाएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा। 20 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। फिर क्या हो जाएगा? 40 माइनस 12 माइनस 11। और इसको क्या कर लूँगा? मल्टीप्लाई कर लूँगा किससे? 10 से। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है 40 प्लस 8 बटे, अब देखो 40 में से मैं क्या कर दूंगा? 12 और 11 को माइनस कर दूंगा। तो 40 में से 12 माइनस करूंगा, कितने हो जाएंगे? 28। 28 माइनस 11 इंटू 10, फिर क्या हो जाएगा?
40 प्लस 8/28 में से अगर मैं 11 माइनस करूँगा तो कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करते ऊपर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर इसको आगे सोल्व करना है। आगे सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, अपन को 17 को एलसीएम लेना है। 17 का एलसीएम लेने के बाद में, एलसीएम कैसे लेते हैं पता है, कि अगर आपको सिंगल संख्या के नीचे एलसीएम दिया गया है तो उसका एलसीएम लेने के लिए 17 को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 40 से मल्टीप्लाई करना होता है। और 40 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, 680 प्लस 80/17। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 680 में अपन को क्या करना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 80 ऐड करना होता है। तो कितना हो जाएगा, 760/17। और इसको आगे आपको क्या करना है, भाग दे के सोल्व करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये अपना क्या हो गया, बहुलक कंप्लीट हो गया। देखो बहुलक में अपन को क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। चीज़ें याद रखनी है, क्या रखनी है कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद में इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ आएंगी उन सबको क्या करना है, यहाँ पर अपन को लिखना है। और लिखने के बाद में सभी वैल्यूज़ को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। और बहुलक का अपन को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा वर्ग बहुलक का है, तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया कि जो संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है, वही क्या होगी, बहुलक वर्ग होगी। समझ में आई इतनी बात। इसके नेक्स्ट देखो, इसके नेक्स्ट अपन करते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यक। क्या है, माध्यक, जिसको एक माध्यिका का नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम पढ़ते थे तब माध्यिका का नाम आता था और आजकल क्या आने लग गया, माध्यक नाम आने लग गया। अब देखो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या है, हार्ड सा है। हार्ड है नहीं, थोड़ा सा हार्ड सा है। कैसे कि इसका जो फॉर्मूला है, अपन के यहाँ पर अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन से आ रहे हैं, एक तो वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कितना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ग अंतराल का है। तो वर्ग अंतराल के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो माध्यक का फॉर्मूला क्या है, माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF/F/H। ये अपना क्या है, माध्यक का फॉर्मूला है। अब देखो ये अपन ने 3-4 चीज़ें की हैं, जो अपना अपन ने माध्य निकाला था। क्या निकाला था, माध्य निकाला था। तो माध्य में तो अपन किसका उपयोग कर रहे थे, सिग्मा का उपयोग कर रहे थे। सिग्मा का मतलब योग का उपयोग करना था। अपन को यहाँ पर योग किसी भी चीज़ का नहीं करना। सबसे मेन बात क्या है कि योग किसी भी चीज़ का नहीं करना। अब देखो इसमें L का मतलब क्या था, लोअर लिमिट। L का मतलब सभी में क्या होगा, लोअर लिमिट होगा। एन का नहीं, सबसे पहले CF देखते हैं। CF का मतलब क्या होगा, जो अपना माध्यिक का वर्ग होगा। क्या कि अपना जो माध्यिक वर्ग होगा, माध्यिक वर्ग होगा, उस माध्यिक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता। बताऊंगा कैसे, ऊपर वाली कैसे। और F का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग नहीं, माध्यिक वर्ग। देखो इतना अगर अपन क्विक रिवीजन कराते हैं उसमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि कब माध्यिक लिखना है और कब बहुलक निकला है। तो क्या है, माध्यिक वर्ग की बारंबारता। ये बारंबारता नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, और ये क्या आ जाएगी, बारंबारता। ठीक है, और H क्या होता है, H का मतलब होता है हाइट। समझ में आई बात। अब देखो ये n/2 क्या है, ये अपन ने यहां पर देखो एक लिखा है n/2। क्या लिखा है, n/2। ये क्या है, ये होता है m बराबर n/2। अगर आपको वर्ग अंतराल न देकर, क्या है कि एक तो वर्ग अंतराल दिया होता है, एक तो वर्गीकृत दिया होता है और एक अवर्गीकृत दिया होता है। शायद मैंने पहले क्या कर दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया। ठीक है, तो अवर्गीकृत बारंबारता के लिए तो क्या होता है कि संचयी बारंबारता अपन सारणी तैयार करते हैं। सारणी तैयार करने के बाद में अपन क्या करते हैं, बारंबारता की सभी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में क्या करते हैं, अपन n/2 निकालते हैं। मान अगर सम है तो n/n/2 और उसके साथ में n/2 + 1। ठीक है, उनके बीच की जो वैल्यू आती है उसको अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। पर अपन को क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। तो वर्ग अंतराल में क्या करते हैं कि अपन n/2 निकालते हैं। n/2 निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपनी f है,
एफ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो बारंबारता है, ठीक है, बारंबारता को अपन ऐड करते हैं। ऐड करके क्या करते हैं कि इस एन की जगह ऊपर पुट करते हैं, एन की जगह क्या करते हैं, पुट करते हैं, और फिर उसमें 2 का भाग देते हैं, और ये अपन के पास ये जो वैल्यू आती है, ठीक है, सिग्मा एफ अपॉन 2 की जो वैल्यू आती है वही क्या है, n/2 है। देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन से देखते, ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम अपन को क्या करना होता है कि सी एफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सी एफ, कि सी एफ कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो भी एफ दिया गया, फर्स्ट में जो भी एफ दिया गया है उसको एज इट इज लिख दो, फिर इसमें क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 5 में 8 को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 13 आ जाएगा। फिर ये जो 13 है इसको इसमें ऐड करके यहाँ पर लिख दो, तो 13 में 20 ऐड किया, मेरे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। फिर इस 33 को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर लिख दो, कितना आ जाएगा, 48। फिर इसको इसमें ऐड करो और यहाँ पर लिख दो, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड करके यहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और मेरे पास बारंबारता इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। इन सबको मैंने ऐड कर लिया, ऐड किया गया सबको। अब देखो मुझे सबसे पहली बात तो ये निकालना है कि माध्यक वर्ग कौन सा है। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि करूँगा m बराबर सिग्मा एफ अपॉन 2, ठीक है। सिग्मा एफ अपॉन 2 किया, मैंने लिखा 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब जो ये 30 है ना, इससे ठीक या तो ये या इससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता में जो वैल्यू आ रही है वही मेरा क्या है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर तो लिख दिया माध्यक वर्ग के लिए, फिर नेक्स्ट क्या किया, इसलिए माध्यक वर्ग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 से 30। अब मेरा जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लो। L कितना है, L है 20, H कितना है, H है 10, फिर और क्या है, CF। CF मैंने क्या बताया कि जो आपका माध्यक वर्ग है उससे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता कितनी है मेरी, 13, कितनी है, 13। और F क्या है, F मैंने क्या बताया कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 20। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या है माध्यक का, माध्यक का मेरा फॉर्मूला है L प्लस, यहाँ पर n/2 लिख सकता हूँ, या मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ, m माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच है, ठीक है। अब बराबर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर फॉर्मूले से पुट कर दिया, 30 माइनस 13 बटे 20 इंटू 10। फॉर्मूला करने के बाद में मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर लूँगा, तो 20 प्लस 30 में से 13 गए, कितने बचे, 10 गए, 20 बचे, फिर 3 गए 17, 30 में से 13 गए, कितने बचे, 17 बटे 20, और 17 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 170। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 20 प्लस 170 बटे 20, और 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 प्लस 17, 40 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 57 बटे 2, और 57 बटे 2 को मैं अगर 57 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 26.5, कितना आ जाएगा, 26.5। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 26.5। ये मेरा क्या आ जाएगा, अरे 26.5 कैसे आएगा, कितना आएगा, 28.5, कितना आ जाएगा, 28.5। ये मेरा क्या हो जाएगा, माध्यक का आंसर। अब देखो माध्यिका अगर आपको निकालनी है, क्या करना है, अगर माध्यिका आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो अपना बारंबार था उसको ऐड करना होता है, ऐड करके उसमें 2 का भाग देना होता है। फिर जो संख्या आती है उस संख्या से ठीक बड़ी संख्या अपन लेते हैं और वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग हो जाएगी। फिर सभी की वैल्यू लिख लेंगे। अब इस CF का ध्यान रखना है, CF में बच्चे क्या कर देते हैं, जो माध्यिका वर्ग की जो CF होती है वही रख देते हैं, ये नहीं रखनी है आपको। आपको क्या करना है कि जो माध्यिका वर्ग जो है उससे ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता है उसको आपको लेना है, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। बाकी फॉर्मूले में कैसे रखना है वो सब चीज़ें आपको पता है कि भाई फॉर्मूले में ऐसे रखना है, वो चीज़ें वहाँ पर वैसे की वैसे रख दो। फिर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करके आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इतनी बात समझ में आई? अरे इतनी बात समझ में आई क्या? तो देखो
एक बार अपन शुरुआत में चलते हैं। देखो अपन ने क्या किया, माध्य कंप्लीट किया। माध्य में अपन ने कितने टाइप पढ़े, 3 टाइप पढ़े। कौन कौन से पढ़े, एक तो डायरेक्ट, एक अज्यूम्ड, एक कौन सा पढ़ा, स्टेप, पद विचलन विधि। ये 3 चीज़ पढ़े। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तीनों तरीके अपन ने देखे, तीनों तरीकों के फॉर्मूले देखे कि भाई कौन सा तरीका किससे होगा। देखो देखा कि डायरेक्ट मेथड के लिए तो अक्स बार बराबर इतना होता है, कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन के लिए इतना होता है, और पद विचलन के लिए इतना होता है। अब इसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको क्या करना है कि वीडियो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है कि आपको बुक उठानी है। बुक में से जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उन एक्सरसाइज से आपको क्या करना है, क्वेश्चन निकालने। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा उस क्वेश्चन का क्या करना है, आपको एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन के नंबर कमेंट करने हैं। और कमेंट करके उसके बाद में आपको नेक्स्ट, जैसे मैं कमेंट देखूंगा, कमेंट देखते अगले ही एक 2 घंटे में आपके पास क्या आ जाएगा, उस क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा। ठीक है। और ये सभी क्या, इन सभी चीज़ को करने के लिए सबसे पहली बात अपना चैनल है, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है। और मेरा नाम लोकेश जाखड़। पढ़ने के बाद में क्वेश्चन समझ में आए तो क्या करना है कि अपन ने गणित किससे पढ़ी थी, लोकेश सर से पढ़ी थी। समझ में आई बात। अपन को इतना काम करना है। आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो क्लास लाएंगे उस क्लास में क्या है कि आपका एक बढ़िया सा चैप्टर उठाएंगे जो आपको ईजी से समझ में आ जाए। ये चैप्टर सबसे पहले उठाने का मतलब ये था कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा चैप्टर रखता है, चैप्टर 13 सांख्यिकी की। समझ में आई। नेक्स्ट अपन सबसे शानदार टॉपिक वही उठाएंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 80 में से 80 आने चाहिए। वो आएंगे कैसे, उसके लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो, अब कुछ बच्चों की समस्या ये भी होती है कि सर 80 तो छोड़ो, आप तो क्या कर दो, पासिंग मार्क्स। बहुत से बच्चे हैं, ठीक, पासिंग मार्क्स ही नहीं, अपन बढ़िया नंबर बनाएंगे मैथ में, बढ़िया नंबर। बस आपको क्या करना है, वीडियोज़ को रेगुलरली देखना है। अभी एग्ज़ाम के 10-15 दिन शेष है, 10-12 दिन इतने ही बचे हैं। इन 10-12 दिन में अपनी रेगुलर क्लास आएगी। ठीक है। एक आध दिन बीच में शायद कुछ काम है, उस वजह से रह जाए, बाकी सभी आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।